बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इंजीनियर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्वांटम रेल्म। स्टूडेंट्स, आज 21 जून 2026 है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के एनुअल बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आज से ठीक 10 दिन के बाद 2 जुलाई 2026 को फिजिक्स का एनुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है पार्ट 1 का, और ये न्यू सिलेबस में से पहला पेपर है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो फिजिक्स को लेके परेशान है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, एक हाई अचीवर जो 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेना चाहते हैं और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनकी कोई खास तैयारी नहीं है, उनके लिए भी एक सिलेक्टिव क्वेश्चन बैंक लाया हूं मैं। अगर वो क्वेश्चंस आप तैयार कर लें तो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इवन आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 85, और 85 मार्क्स भी इजीली लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह आपने तैयारी करनी है फिजिक्स की। स्टूडेंट्स, मैंने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले हैं पूरे सिलेबस में से। ना सिर्फ एमसीक्यूज निकाले हैं बल्कि उनका सोल्यूशन भी तैयार किया है, जो कि मैं इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मेंशन करूंगा, तो आप मैसेज करके या ईमेल करके वो नोट्स मंगवा सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं आज की इस वीडियो का। हमारी इस वीडियो में जो मेन चीजें हमने डिस्कस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं वो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं पार्ट 1 के लिए, वो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन कवर हो सकता है। लेकिन फिर भी एहतियातन आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें। यहां पे वैसे मैंने तमाम चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यू एंड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, और न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12। लास्ट चैप्टर से हम स्टार्ट लेते हैं। आपने जब तैयारी करनी है तो इसी सीक्वेंस से कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि लास्ट चैप्टर से आप शुरू कर लें, चैप्टर नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप अगर एक्सरसाइज में देखें कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, तो 12.1 दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ रेडियो एक्टिव डीके, जिसमें अल्फा बीटा और गामा डीके आते हैं और एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है अल्फा और बीटा रेडिएशन का, वो एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो टॉपिक तो ये सिंगल एक ही है, लेकिन इसमें से 2 तरह से लॉन्ग बन सकता है। इसे आप दोनों को एज अ लॉन्ग तैयार करेंगे। इसके साथ पेयर प्रोडक्शन है, पेयर एनिलेशन, एनिलेशन ऑफ मैटर है, 12.4 लॉन्ग क्वेश्चन है। मेडिकल की फील्ड में इसकी एप्लीकेशन भी पूछी गई। क्वार्क्स आपने तैयार करने हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो कंपोजिशन है, क्वार्क्स कंपोजिशन, वो आपने तैयार करनी है। जैसे कि प्रोटॉन कौन से क्वार्क से बनता है, न्यूट्रॉन कौन से क्वार्क से बनता है, और उनका चार्ज कैलकुलेट करना। इसी तरह आपके पास है बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास चंद एक टॉपिक हैं जिसको आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका ये वाला चैप्टर एज अ लॉग 100% तैयार हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सेकंड, 12.2, 12.3, 4 एंड 5, ये न्यूमेरिकल्स आपको लाजमी आने चाहिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 11। अच्छा, पेयर की बात करें तो चैप्टर 11 और 12 का एज अ लॉन्ग एक कंप्लीट पेयर है। अगर ये दोनों चैप्टर्स आपको आते हैं तो इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इजीली। चैप्टर 11 में जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हमें फोकस करना है जस्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें 3 रिजल्ट्स हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन। वो तीनों आप तैयार करेंगे, इसके पोस्टुलेट तैयार करेंगे, और इसमें एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मेंशन किया, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और उस इक्वेशन की वैलिडेशन कि वो कब कहां पे इंप्लीमेंट होती है और उसकी एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपने 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 2 ही बताए मैंने, और न्यूमेरिकल्स 1, 2, 4, 5, 6 और एग्जांपल्स है 1 एंड 3। तो अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें तो आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 10 और 9। इसका पेयर है जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें देखिए, पहला टॉपिक मैंने लिखा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। और एक्सरसाइज में अगर आप देखें कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, तो 10.2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लाजमी देखिएगा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में से। इसी तरह एक और टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू QVB sin थीटा।
10.4 क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। इसी तरह फेराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फेरोफ्लूइड्स विद एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बेस एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है, या तो वो बर्नौली जो बर्नौली क्वेश्चन है उसकी एप्लीकेशन, या फेरोफ्लूइड और उसकी एप्लीकेशन। तो इनको आपने लाजमी तैयार करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स 10.1, 3, 4, 6, 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स जो है 1, 3 एंड 6 हैं। इसके साथ हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो चैप्टर नंबर 9 में स्टूडेंट्स 9.1 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन इस तरह से भी होती है कि आप कंपेयर करें या रिलेशन ड्राइव करें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये स्टेटमेंट भी बन सकती है। इसके साथ है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ रूल्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड एलडीआर। न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स 9.1, 6, 8, 10 और एग्जांपल्स हैं 4, 6, 8 एंड 10। इवन एग्जांपल्स हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें तो ये वाला पेयर भी आपका तैयार हो जाएगा 9 और 10। इसके बाद आप आ जाए चैप्टर नंबर 7 और 8 का पेयर है। तो चैप्टर 8 में से देखते हैं, इसमें 4 मेन जो है टॉपिक्स हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। पोलराइजेशन बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, मेलुसस लॉ, ग्रेविटेशनल वेव्स और इसकी टाइप्स, और इंटरफेरोमीटर। स्टूडेंट्स ये 4 टॉपिक आपको लाजमी आने चाहिए, इसी में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। और न्यूमेरिकल 8.1, 2, 4, 7 एंड 10 और एग्जांपल्स हैं 8.2 एंड 3। इसी तरह चैप्टर 7 की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसकी एक एप्लीकेशन दी हुई है, नॉइज कैंसलेशन हेडफोन, तो वो आप इसी के साथ शामिल है। एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 7.1 स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। 7.3 है स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप बोथ केसेस, और स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला पार्ट भी आपने लाजमी करना है। तो ये वैसे अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक ऑर्गन पाइप वाला दोनों केसेस ओपन एंड और क्लोज एंड पाइप, और स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। 7.4 है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड रिपल टैंक, और 7.7 है डॉपलर्स इफेक्ट। इसके अलावा अगर आपको बीट्स का टॉपिक तैयार है तो बेहतर है, अदरवाइज ये आपको लाजमी आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल 7.6, 7, 8, 9, 10 और एग्जांपल्स है 7.3, 4, 5 एंड 12। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा, अब देखिए मैंने 6 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसमें से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें। अगर आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेना चाहते हैं तो 4 क्वेश्चन जब आप तैयार करके जाएंगे तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली जो है वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन बहुत लेंथी आ जाता है, तो आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो जब 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं तो आप फिर उसकी जगह किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कम टाइम में हो सकता है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 में देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उन दोनों को तैयार करेंगे। रेफ्रिजरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ कार्नाट इंजन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ इसकी एंट्रोपी भी आप कर लें तो वो बेहतर है। न्यूमेरिकल 6.4, 5 एंड 6 जस्ट 3 न्यूमेरिकल मैंने बताए और 3 ही एग्जांपल बताई, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स में से ही आपका न्यूमेरिकल या एग्जांपल पेपर में आएगी। चैप्टर 5 में देखें अर्शिमिदस प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशंस, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, तो ये भी कहा जा सकता है कि इक्वेशन डिस्कस करें जो बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.3, 5.5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसके साथ है 5.6, 7 बर्नौली इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का अलग लॉन्ग है, बर्नौली इक्वेशन अलग लॉन्ग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसके साथ है टर्मिनल वेलोसिटी। इसके साथ न्यूमेरिकल 1, 2, 4, 7, 8 और एग्जांपल्स हैं 2, 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 4 में देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है उसमें वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ साथ आपने वर्क एनर्जी थ्योरम करना है और एस्केप वेलोसिटी। और न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स 1, 3, 4, 5, 9 और एग्जांपल्स हैं 2 एंड 6, ये लाजमी करनी है आपने। और इसके साथ चैप्टर नंबर 3.1 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल्स, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3.3, 3.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 3.6 आर्टिफिशियल ग्रेविटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल्स 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 और एग्जांपल्स हैं 1, 3 एंड 4। इसके साथ चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा लॉन्ग है वेक्टर प्रोडक्ट, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 2.1, 2.2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और 2.6 है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 5 लॉन्ग ऑलमोस्ट तैयार हो गए। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और एग्जांपल्स हैं 2, 3, 6, 7, 8 एंड 9। न्यूमेरिकल और एग्जांपल इस चैप्टर में ज्यादा हैं
तो उसमें से जो मैंने यहाँ लिख रखी है ये एटलीस्ट आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में भी क्योंकि एज अ लॉन्ग उसको शामिल किया हुआ है, तो अनसर्टेनिटी और उसकी जो टाइप्स बताई हुई हैं, और दूसरा जो है हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर, और चौथा असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। एक चीज और नोट कीजिएगा कि जैसा कि बोर्ड ने जो पेयरिंग स्कीम आपको दी उसमें चैप्टर 1, 2 एंड 3 तीन चैप्टर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आएगा, तो वो फॉर एग्जाम्पल आपसे तीनों चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बनाएगा। जैसा कि वो कहते हैं कि डिफाइन अनसर्टेनिटी, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो दो चैप्टर में से उसने एक सिंगल लॉन्ग बना दिया और तीसरे में से वो न्यूमेरिकल दे देगा। तो इस तरह आपने याद रखना है, ये फॉर्मेट होगा। जो पहले 3 चैप्टर हैं और अगले 3 चैप्टर 4, 5 और 6 में से भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसा कि वो कह सकता है कि आप एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करें और डिस्कस करें टर्मिनल वेलोसिटी को आप डिस्कस करें और ड्राइव करें उसके लिए फॉर्मूला, और न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर 6 या किसी और में से दे सकता है। तो ये एक पैटर्न होगा। तो पहले 6 चैप्टर में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन और आखिरी 6 चैप्टर में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपको अगर आखिरी 6 चैप्टर कुछ ना कुछ कर रखें आपने, तो इन चैप्टर्स के ये वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लें, आप इंशाल्लाह आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा। और स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टूडेंट्स जिनकी कोई खास तैयारी नहीं है फिजिक्स में और वो अच्छे मार्क्स भी लेना चाहते हैं, तो वो उनमें से इसको मैं मजीद सिलेक्टिव कर देता हूं। ये जो टोटल स्कीम थी आपके सामने, ये हाई अचीवर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी। अब मैं इसमें सिलेक्टिव कर देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है कि नहीं सर मैंने इतने क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, तो देखें रेडियो एक्टिविटी वाला कंप्लीट टॉपिक आप तैयार करें, पेयर प्रोडक्शन आप तैयार कर लें, पेयर एनिलेशन छोटे से टॉपिक हैं, और इसमें से आप बेसिक फोर्सेस छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कम अज कम लाजमी आप तैयार कर लें। इसमें से 2 ही लॉन्ग हैं, ये दोनों तैयार करें, न्यूमेरिकल वही करने हैं आपने। इस टॉपिक में से आपने जो है वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप छोड़ सकते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फैराडेज लॉ और फेरोफ्लूइड, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो किरचॉफ रूल्स है, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन फिर लाजमी कर लें, वो स्टूडेंट्स जिनकी कोई खास तैयारी नहीं है और वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आप मेलुसिस लॉ, ग्रेविटेशनल वेव्स और इंटरफेरोमीटर, ये 3 लॉन्ग आप कर लें। और उसके बाद चैप्टर 7 है स्टेशनरी वेव्स वाला पार्ट, आप लाजमी करें, और इसके साथ आप डॉपलर इफेक्ट कर लें और डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। ये 3 टॉपिक आप यहां से तैयार कर लें। और चैप्टर नंबर 6 में से आप रेफ्रिजरेटर और कार्नट इंजन तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 5 में से आप अर्शिमिदस प्रिंसिपल, बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये 3 टॉपिक तैयार करें। चैप्टर नंबर 4 में से वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके साथ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और इसके साथ इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चैप्टर नंबर 3 में से स्टूडेंट्स आप कर लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। चैप्टर नंबर 2 में से स्टूडेंट्स स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये दोनों आप कर लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन एंड वन डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर है तो ये तकरीबन मैक्सिमम बच्चों ने तैयार कर रखा होता है, लेकिन इसके ये जो टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप लाजमी तैयार करें, बाकी इसको आप एज अ शॉर्ट कर लें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो एमसीक्यूज जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। तो तैयारी करने का प्रोसेस ये है, प्रोसीजर ये है कि कल जो है 22 जून आपका बायो और मैथ का पेपर है, उसके बाद आपको छुट्टियां हैं, 1 हफ्ता छुट्टियां हैं। तो उस 1 हफ्ते में आप फिजिक्स की तैयारी शुरू कर दें। आप 3 से 4 दिन जो है वो फिजिक्स को लगाएं, और बिल्कुल ऐसे ही कि आप लास्ट चैप्टर से शुरू कर लें। और न्यूमेरिकल्स को आपने लाजमी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, जस्ट लाइक मैथ की जिस तरह आप तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करें। और उन एमसीक्यूज का सोल्यूशन जो है वो मैं क्योंकि आपको सेंड कर रहा हूँ, तो उनको आप कम से कम 3 से 4 दफ़ा रीड आउट करें। तो इन छुट्टियों में आप करें, 1 वीक आपको छुट्टियां हैं, तो उसके बाद आप उर्दू की तैयारी कर सकते हैं 3 एक दिन में, 2 दिन में। तो 3 से 4 दिन आप फिजिक्स के ऊपर लगाएं, उन एमसीक्यूज को 2 से 3 दफ़ा आप तैयार करें। और फिर जब आपको बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें सिर्फ 1 छुट्टी है, 1 डे प्रिपरेशन प्लान है। उसमें आपने किस तरह करना है 1 डे में कि आप दोबारा से वो चैप्टर्स जो आपने एज अ लॉन्ग प्रेफर कर रखे हैं उनको सबसे पहले रिवाइज करना है, एमसीक्यूज को दोबारा देखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो वो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मोर देन 50% उसी में से आएंगे, प्लस एडिशनल क्वेश्चन वॉक सीरीज के जो दिए हैं उनमें से मार्क किए होंगे आप लोगों ने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इन टॉपिक्स में से अगर आप रिजल्ट्स याद कर लें, इक्वेशंस याद कर लें, तो तब भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं।
तो दोनों तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, उन्हें आप अच्छे से तैयार करें तो आपका पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा।